वेलकम टू कंसेप्टिव स्टडी। अपने पिछले लेक्चर में हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के यूजेज को पढ़ चुके हैं। उसी लेक्चर को आगे हमने कंटिन्यू करना है और आज के इस लेक्चर में हम सुपरलेटिव डिग्री के यूजेज को देखेंगे कि ये किसी सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है और इसकी करेक्शन अगर किसी एग्जाम में आनी हो तो किन तरीकों से आ सकती है। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जब हम किसी चीज़ का दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स मैं अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हेमलेट इज़ द बेस्ट प्ले ऑफ ऑल टाइम्स। अब यहाँ पर बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बेस्ट हमने इर्रेगुलर डिग्रीज कुछ पढ़ी थी, वहां पर हमने इसको देखा था। तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है और कंपैरिजन हो रहा है दो से ज़्यादा चीज़ों का, मतलब बहुत सी चीज़ों के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है आगे, क्योंकि एंड पे लिखा हुआ है ऑफ ऑल टाइम्स। तो हेमलेट इज द बेस्ट प्ले ऑफ ऑल टाइम्स। एक तो हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की और दूसरा आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो ये अपने साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करता है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल ऑफ ऑल। इसमें भी देखें आप कि हमने मोस्ट प्रीशियस एक सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर हमने इसके साथ आर्टिकल द का भी इस्तेमाल किया है। गोल्ड का बहुत बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूजेज हुआ है। दिस बुक इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस बहुत आसान है। ये कुछ एग्जांपल्स ही मैंने सोचा दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में इन पे बात की हुई है, आप देख सकते हैं। यहीं से आगे चलते हैं अपनी करेक्शंस की तरफ। यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है सुपरलेटिव के लिए वो ये है कि हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल तब करते हैं जब दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना हो किसी चीज़ का, किसी एक चीज़ का दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपैरिजन करना हो। तीन हो सकती हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, वो ये है कि हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन जब कर रहे होते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब मैंने आपको कहा कि हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन इम्पोर्टेंट बात, आपने अक्सर एक सेंटेंस का बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया होगा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लैंग्वेज में, किसी ऐसे में भी इस्तेमाल किया होगा। वो सेंटेंस है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन अगर आप गौर करें सेंटेंस पर, इस सेंटेंस में कंपैरिजन नहीं हो रहा किसी का, ठीक है, फिर भी हमने सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज की। और दूसरा यहां पर एक चीज मिसिंग है कि अगर हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दी है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। तो ये सोचने की बात है कि एक तो हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर दी है बगैर अपने रूल को फॉलो किए, मतलब कंपैरिजन नहीं हो रहा दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ किसी चीज़ का, और फिर भी हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर दी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने आर्टिकल द का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बात समझने वाली है, आपने गौर से इस बात को समझने की कोशिश करनी है
जब भी आपने किसी की बहुत शिद्दत से तारीफ करनी हो, बहुत ज्यादा तारीफ करनी हो, हद से ज्यादा तारीफ करनी हो, तब हम इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आपको बहुत ज्यादा, बहुत जोर से तारीफ आई हो अपने दोस्त की, तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विदाउट आर्टिकल द। ठीक है, आप किसी की हद से ज्यादा तारीफ करना चाह रहे हैं, तब आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे विदाउट आर्टिकल द। यहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, जस्ट आप तारीफ करना चाह रहे हैं किसी की, हद से ज्यादा, हद दर्जे तारीफ कर रहे हैं, तो आप इसलिए कहते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की तो शर्त ही पहले यही है कि कंपैरिजन होना चाहिए दो से ज्यादा चीजों का। तो इसमें तो कंपैरिजन नहीं है, तो ये एक एक्सेप्टेबल है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, जब किसी की हद दर्जे तारीफ करनी हो, आप इस तरह कह सकते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इससे भी बेहतर यही है कि आप इसको इस तरह लिखने के बजाय सेंटेंस को इस तरह लिखा करें, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। मतलब क्या, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, गुड एक पॉजिटिव डिग्री है और साथ हमने वेरी का इस्तेमाल किया है। ये दोनों सेंटेंस, इनका मतलब ये सेम ही है। दोनों में आप हद से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं अपने दोस्त की, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि दूसरे सेंटेंस में हमने वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, और ये एक बहुत ही अच्छा वे है सेंटेंस को कंप्लीट करने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर दिया और साथ हमने वेरी का इस्तेमाल कर दिया। हमने तारीफ भी अपने दोस्त की कर दी जिस लेवल की करना चाह रहे हैं, हद से ज़्यादा, और दूसरा हमने कोई रूल भी इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं डाली किसी रूल में। लेकिन अगर आप ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड लिखते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने वहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करना। अगर तो करेक्शन आ जाती है तो वो इस तरह आ सकती है कि लिखा हो सकता है कि ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, तो आपने द को काटना है, आपने सिंपल लिखना है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना। इस सेंटेंस में सुपरलेटिव को हमने तारीफ करने के लिए यूज किया है किसी सेंटेंस में। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखें, दिस इज अ वेरी गुड बुक। अगर आप ये सेंटेंस इस तरह लिखते हैं, दिस इज अ बेस्ट बुक, दोनों का मतलब सेम होगा। दोनों में आप बुक की एक हद से ज्यादा तारीफ करना चाह रहे हैं। दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये लिख देते हैं दिस इज द बेस्ट बुक, तो फिर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने शर्त ही यही रखी है कि अगर सेंटेंस में कंपैरिजन नहीं हो रहा और आप तारीफ करना चाह रहे हैं हद से ज़्यादा और सुपरलेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आर्टिकल द का इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आपने आ बेस्ट बुक लिखना है। इसी तरह और भी बहुत से सेंटेंसेस हैं, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अपनी नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। मरी इज अ मोस्ट वंडरफुल हिल स्टेशन। बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि मोस्ट वंडरफुल एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर हमने तारीफ करने के लिए, मरी की तारीफ करने के लिए यहाँ पर सुपरलेटिव का इस्तेमाल किया है।
लेकिन विदाउट आर्टिकल द। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मरी इज अ वेरी वंडरफुल हिल स्टेशन। दोनों का मतलब सेम है, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह लिखा हुआ आ जाता है करेक्शन में, मरी इज मोस्ट वंडरफुल हिल स्टेशन इन पंजाब। अब यहां पर अगर आप गौर करें, बाकी तो सेंटेंस ठीक आ रहा है, मरी इज द मोस्ट वंडरफुल हिल स्टेशन, लेकिन आगे हमने एडिशन कर दी है सेंटेंस में इन पंजाब। इन दो लफ्जों की एडिशन की वजह से सारे हमारे रूल जो हैं पिछले फॉलो होंगे सुपरलेटिव डिग्री वाले, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कंपैरिजन आ गया है तो हमें रूल भी वही सुपरलेटिव के लगाने पड़ेंगे जो कंपैरिजन में हम यूज करते हैं, यानी कि हमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, अगर इस तरह लिखा हुआ आता है सेंटेंस तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। अगर इसको हमने करेक्ट करना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मरी इज द मोस्ट वंडरफुल हिल स्टेशन इन पंजाब। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने आर्टिकल दा का इस्तेमाल लाजमी करना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब भी किसी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा हो। ये सुपरलेटिव डिग्री की शर्त है कि हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। और जो ऊपर के सेंटेंसेस हैं, मरी इज द मोस्ट वंडरफुल हिल स्टेशन, यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री को बारो किया है, हम उसको यूज नहीं कर रहे, उसकी एक फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज हो रही है अपने रियल मानों में। ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए द आर्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने एक एक्सेप्शन दी थी कि अगर आपको हद से ज़्यादा तारीफ करनी है किसी चीज़ की तब आप लगा लें, आपको इजाज़त है, आप लगा लें सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन आर्टिकल द के बगैर लगाएंगे आप। ठीक है, लेकिन उससे भी बेहतर मैंने आपको कहा था कि आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए पॉजिटिव डिग्री प्लस वेरी का इस्तेमाल करें, यानी कि वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लगा दें। जिस तरह ये बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस लिखा हुआ है दूसरा, मरी इज़ अ वेरी वंडरफुल हिल स्टेशन। तो ये सेंटेंस ठीक है, आपको इतनी कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और आप सुपरलेटिव के साथ जो उनके रूल हैं वो आप मिक्स भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको आप कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों तरीक़ों से ठीक है। नेक्स्ट करेक्शन की तरफ अपनी चलते हैं। अ सुपरलेटिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सुपरलेटिव। जब किसी सेंटेंस में आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर देते हैं, आपने पहली डिग्री लगाई वो सुपरलेटिव थी, तो फिर जो बाकी डिग्रीज जितनी भी उसके बाद आएंगी वो भी सारी की सारी सुपरलेटिव ही होंगी। जिस तरह इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, शी इज द रिचेस्ट, वाइजेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट वंडरफुल लेडी ऑफ द सिटी। अब इसमें सब की सब सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि हम आर्टिकल द का इस्तेमाल सिर्फ पहली डिग्री के साथ करेंगे। जो सेंटेंस में पहली सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके साथ सिर्फ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, बाकियों के साथ नहीं करेंगे। तो इसकी करेक्शन दो तरीकों से आ सकती है, या तो वो सेंटेंस में आर्टिकल द का इस्तेमाल सारी डिग्रियों के साथ कर देगा, शी इज़ द रिचेस्ट, द वाइजेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट वंडरफुल लेडी ऑफ द सिटी, या फिर वो क्या करेगा, दरमियान में कहीं पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर देगा, जैसा कि शी इज़ द रिचेस्ट, वाइजेस्ट, ब्यूटीफुल एंड मोस्ट वंडरफुल लेडी ऑफ द सिटी। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसके साथ मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल होना था। तो ये दोनों तरीकों से करेक्शन आ सकती है, ये दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग हैं।
हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है पहली डिग्री के साथ जो पहली सुपरलेटिव आ रही है सेंटेंस में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेंटर में ध्यान रखना है कहीं पर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ये मैंने इसकी जो सुपरलेटिव डिग्रीज हमने बनाई थी हेट्रोसिलेबिक और मोनोसिलेबिक, उसमें मैंने इनको डिटेल में आपको बताया था कि हम मोस्ट के इस्तेमाल के साथ सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं। ब्यूटीफुल के साथ जब मोस्ट लगता है तो तब ही जाके वो सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह करेक्शन आ सकती है, आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, जहन में रखना है। नेक्स्ट करेक्शन की तरफ चलते हैं। ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर ली है। पहले हम जब एडजेक्टिव की टाइप्स पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स। और जब भी ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो ऑर्डिनल नंबर पहले आएगा किसी सेंटेंस में और कार्डिनल बाद में आएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्स्ट और जो लास्ट लिखा हुआ है ये दोनों ऑर्डिनल नंबर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और बाकी जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो इनकी तरतीब इस तरह से बनेगी, पहले हम किसी सेंटेंस में अगर आ रहे हैं तो पहले हमेशा ऑर्डिनल नंबर आएगा और उसके बाद कार्डिनल नंबर आएगा। ऑर्डिनल नंबर से मुराद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के जो हम इस तरह की जो गिनती हम स्पीक करते हैं वो सारी ऑर्डिनल में आती है। तो पहले ऑर्डिनल आएगा उसके बाद कार्डिनल आएगा। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, हम ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है, दोबारा हमारा रिवाइज हो गया। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने सुपरलेटिव डिग्री के यूजेज को पढ़ा। अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव के रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स थोड़े से भी हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।